तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से राज्य में दशकों बाद गठबंधन सरकार बनने की स्थिति बन गई है। यह परिदृश्य तमिलनाडु की पारंपरिक एक दलीय सत्ता की राजनीति से बिल्कुल अलग है और इसे एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा वह हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अब सहयोगी दलों का समर्थन जरूरी हो गया है। मंगलवार को टीवीके मुख्यालय में विजय ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें गठबंधन की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम जैसे दल टीवीके को समर्थन देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इन दलों के कुल 11 विधायक हैं जो टीवीके को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन दलों के साथ अनौपचारिक बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और गठबंधन सरकार के गठन को लेकर सहमति बनती दिखाई दे रही है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी संकेत दिए हैं कि जनता अब गठबंधन सरकार चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और वाम दल मिलकर राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा तैयार करेंगे। वही टीवीके के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि विजय पहले से ही गठबंधन की राजनीति के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस विचार को समर्थन दिया था। मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी प्रारंभिक फार्मूला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को 2 मंत्रालय मिल सकते हैं, जबकि वीसीके और वाम दलों को एक मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। टीवीके अपने सहयोगियों को कुल 4 से 6 मंत्री पद देने पर विचार कर रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि टीवीके के ज्यादातर विधायक पहली बार चुने गए हैं। ऐसे में सरकार को स्थिर और प्रभावी बनाने के लिए अनुभवी नेताओं की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी रणनीति के तहत पूर्व आईएएस अधिकारी यू सगायम को भी राजनीति में सक्रिय भूमिका देने की योजना बनाई गई है। उनकी साफ सुथरी छवि और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें विधानसभा में लाने की तैयारी है। संभावना यही जताई जा रही है कि विजय अपनी जीती हुई तिरुचिपुर सीट छोड़कर उनके लिए उपचुनाव का रास्ता साफ कर सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे सत्ता परिवर्तन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। टीवीके विधायक दल ने विजय को अपना नेता चुन लिया है, जो अब सरकार गठन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। अब तक यहाँ सत्ता एक ही दल के इर्द गिर्द घूमती रही, वही अब साझा नेतृत्व और सहयोग की राजनीति राज्य में नई परंपरा स्थापित कर सकती है।